वैशालाक्ष सूत्र, सत्य और माया की खोज। भारतीय दार्शनिक परंपरा में सत्य और माया की अवधारणा सदा से जिज्ञासाओं का केंद्र रही है। उपनिषदों, बौद्ध सूत्रों और जैन आगमों की तरह वैशालाक्ष सूत्र भी सत्य और माया के बीच छिपे गहरे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। इस सूत्र का मुख्य सरोकार ये है कि मनुष्य की चित्त वृत्तियां किस प्रकार यथार्थ और भ्रम के बीच भेद करती हैं और साधना के द्वारा आत्मा किस प्रकार परम सत्य तक पहुंच सकती है। वैशालाक्ष सूत्र का दार्शनिक आधार। वैशालाक्ष सूत्र सत्य को शाश्वत और निर्विकारी मानता है, जबकि माया को अस्थायी और परिवर्तनशील। इसमें कहा गया है कि हम जिस लोक को वास्तविक समझते हैं वह केवल दृष्टिभ्रम है। वस्तुएं हमें स्थायी दिखाई देती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व क्षणिक परिवर्तन की सतत धारा में है। सत्य न तो जन्म लेता है न नष्ट होता है। माया इंद्रियों पर आधारित वह अनुभव जो बंधन का कारण है। इस प्रकार सूत्र यह स्पष्ट करता है कि इंद्रिय ग्रहण और मानसिक कल्पना दोनों ही वास्तविकता की स्थायी तस्वीर नहीं है, बल्कि माया जाल का विस्तार है। सत्य और माया का संबंध। वैशालाक्ष सूत्र यह नहीं कहता कि माया असत्य है, बल्कि इसे सापेक्ष सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार नदी की लहरें जल का ही विभाजन है, उसी प्रकार माया भी सत्य का ही विक्षेप है। माया जगत से मुक्त होना सत्य का निषेध नहीं, बल्कि सत्य के गहरे स्तर पर प्रवेश है। माया हमें द्वैत का अनुभव कराती है, सुख दुख, जीवन मरण, राग द्वेष। सत्य हमें अद्वैत का बोध कराता है, जहां न कोई भेद है न विरोध। साधना और अनुयोग। सूत्र साधक को आह्वान देता है कि वह ज्ञान, ध्यान और विवेक के माध्यम से माया के पर्दे को हटाए। ज्ञान यह बौद्धिक नहीं, बल्कि आत्मानुभूति से मिलने वाला प्रकाश है। ध्यान मन को माया के जाल से हटाकर सत्य के केंद्र पर टिकाना। विवेक अस्थायी और शाश्वत में भेद करने की कला। वैशालाक्ष सूत्र का आधुनिक संदर्भ। आज का युग सूचना और आभासी वास्तविकताओं से भरा हुआ है। डिजिटल संसार में सच और झूठ का फर्क करना कठिन हो गया है। वैशालाक्ष सूत्र की सीख यही है कि बाहरी घटनाओं से परे जाकर मनुष्य को भीतर की मौलिक चेतना में उतारना चाहिए। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। वैशालाक्ष सूत्र सत्य और माया की खोज को केवल दार्शनिक विमर्श तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे जीवन जीने की कला से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि केवल इंद्रिय सुखों और मानसिक अवधारणाओं में उलझा रहना माया का बंधन है, जबकि विवेक, ध्यान और साधना से हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं जहां आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। यही सूत्र का सार है, माया से निकलकर सत्य में स्थापित होना।